कुछ अल्फाज आज़ाद जो लोग बोलते हैं कि हम कुछ आज़ाद अल्फाज लेके जो चले थे, लोग बोलते हैं, क्या वो वाकई में आज़ाद हैं? सोच के देखिए, क्या बंधे नहीं आप सबकी सोचों के साथ वो? इस बात को समझ के देखिए कि लोग जो बोलते हैं कि आज़ाद अल्फाज लेके हम चले हैं, लोग जो कहते हैं कि हम आज़ाद अल्फाज लेके चले हैं, क्या वाकई में वो आज़ाद हैं? इस बात को सोच के देखिए, क्या आप सबकी सोच के साथ नहीं जुड़े हैं? इस बात को भी थोड़ा सा सोच के देखिए कि वो आपके साथ हर मोड़, हर तरफ, हर कोने में थे, ऊंचे नीचे, हर मकान, हर रास्ते पे थे। कभी टूटी पगडंडियों पे आपके साथ थे, तो कभी पैरों में चुभे हुए कांटों में आपके साथ थे। क्या वो अल्फाज, वो सोच कभी आज़ाद थे? चलते चलते कई मुकाम आ गए, कारवां बनाने के कई मौके आ गए, फिर आपने ही उन आज़ाद ख्यालों को पन्नों पे उतार दिया। क्या काली स्याही को लेके उनको नहीं बता दिया? तो क्या वाकई में वो सोच, शब्द और ख्यालात आज़ाद थे? क्या नहीं आप सबकी सोचों के साथ जुड़े थे? इस बात को भी सोच के देखिए, क्या वाकई में वो आज़ाद ख्याल थे? अब लाए हैं ये किताब सबके सामने, लोग लें और जुड़ें इसके साथ। अब लाए हैं ये किताब सबके सामने, लोग जुड़ें इसके साथ, पढ़ें इसे, एक कारवां सा बना दें। क्या वो सोच, ख्याल, अल्फाज आप सबके साथ भी जुड़ जाएं? पर इस पर भी आप सवाल करेंगे कि क्यों उसका मोल एक रखा हुआ है। इस पर भी सवाल होगा कि क्यों उसका एक मोल रखा हुआ है। क्या उन सोच, शब्द और ख्यालों को हक नहीं कि अपनी बात सस्ते में ही आपको सुना दे? बस इसी बात को दर्शाना था, इसी रास्ते को बताना था, बस इसी बात को दर्शाना था, बस इसी रास्ते को दिखाना था। वरना कई गम और कई खुशियाँ बंधी हुई हैं उन सोच के साथ। एक बार उठाइए, पढ़िए, देखिए, आपको भी कुछ अपने जैसा फसाना मिल जाएगा जरूर। उन्हीं फसानों में घूमकर, अपने आप को ढूंढकर, फिर कैसे भी उन्हें एक नया आयाम दीजिए, एक नई राह दीजिए। पता लगेगा कि आज मेरी जो सोच और शब्द हैं, कल आपकी सोच और शब्द के साथ मिलकर एक नई ऊंचाइयों के आयाम पर छा जाएंगे। तो इसीलिए सब कवि यहाँ पे जुड़ जाएं, एक बार जोर से ताली बजाएं। तो इस पर सब कवि जुड़ जाएं, एक बार जोर से ताली बजाएं। और ज़्यादा कुछ नहीं, छोटी सी एक बात कह जाऊंगा, कुछ शब्द हर रोज़ लिख लीजिए। इसी बात से वो सोच, शब्द और आज़ाद ख्याल आपके साथ आपकी बातें सुन जाएंगे, आपके साथ अपनी बात कह जाएंगे। बस यही उन्हें चाहिए। बहुत बड़े कोई ख्याल या कोई बहुत बड़े रास्ते तो नहीं ढूंढते। तो ये जनरली मैं बुक का वैसे ही बोलता हूँ, तो आज थोड़ा सा ऐसा प्रेजेंट करने का सोचा था। बट एक और 2-3 लाइनें उसके बाद मैं रुकूंगा कि इबादत के कई लिखे थे मैंने, इबादत के कई लिखे थे मैंने हिसाब किताब, इबादत के कई लिखे थे मैंने हिसाब किताब। कई बार उनको बदला था औरों की बातों को सुनकर, पर अब जब दिल टूट गया है और तू खो गया है, इबादत करना भी मुझे अच्छा लगता नहीं अब उसके बाद।
ये बही खाता अधूरा ही रह गया, क्योंकि तू मुझसे दूर चला गया। अब मैं किसके साथ इस बही खाते को जोड़ूं, क्योंकि तू तो अपने साथ यादें मेरे को दे के चला गया। पर अब उन इबादत की बातों को मैं कहाँ समझ पाऊंगा, क्योंकि अब उस खुदा पे भी रहा नहीं एतबार।